सुखी हो। वंदनीय आदरणीय पूजनीय आया जी। साधु सुखी हो। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम YouTube पे कोई धम्म देशना सुनते हैं, वो पहले रिकॉर्ड की हुई होती है। 9-10 दिन पहले तो उसमें कुछ पूजा होती है, पुण्य का अनुमोदन होता है, जैसे कुछ होता है। तो उसे देखकर हम यहाँ पे साधुवाद देते हैं, तो क्या हमें सेम पुण्य मिल जाता है क्या, वैसा ही? हम्म, जी। पुण्य का अर्थ क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं पुण्य का अर्थ होता है चित्त का प्रसन्न होना। जिस कार्य हम कहते हैं कि सम्मादित, ये भी बहुत जरूरी है। फिर से सम्मादित यानी जो सही अर्थ में है। अगर हमारा चित्त सही अर्थ में जो कुशल कर्म होता है, जो अच्छे कर्म होते हैं, जो दुख मुक्ति की ओर लेके जाते हैं, ऐसे कर्म को देखकर अगर हमारा मन जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है, तो वो सभी पुण्य कर्म कहलाते हैं। तो जब भी आप कुछ दिन हो गए हैं और फिर देखते हैं या धम्म देश ना सुनते हैं, या फिर इस प्रकार से भगवान बुद्ध की जो पूजा है, महापूजा है, उसको देखते हैं और अपना मन प्रसन्न करते हैं, तो चाहे कर्म पहले ही हो गया है, रिकॉर्ड के तौर पर हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है कि अभी हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। अभी हमारा मन यह होता है कि अरे कितना कुशल कर्म है, तो मैं भी इस प्रकार के कुशल कर्म में सहभागी हो जाऊं। तो जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, दूसरों के पुण्य का अनुमोदन करते हैं, तो वो भी हमारा पुण्य कर्म ही होता है। क्योंकि अकुशलता उस क्षण हमने हमारे चित्त की अकुशलताओं को दूर किया। अकुशलता वो जो दुख का निर्माण करती है, चाहे अभी करे या भविष्य में करे। तो दुख का जो निर्माण करते हैं वो होता है अकुशल कर्म या पाप कर्म। तो जब भी हम कुशल कर्म करते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं, हमारे उस क्षण का दुख से हम मुक्त कर हो जाते हैं, उस क्षण के हम दुख निर्माण नहीं करते हैं, तो वो सभी हमारा पुण्य कर्म होता है। तो दूसरे के पुण्य का अनुमोदन करना ये भी वास्तव में पुण्य होता है। इस पुण्य में भी हम समान रूप से सहभागी होते हैं, चाहे वो पहले किया गया कार्य क्यों ना हो। इसी वजह से पुण्यानुसति भी किया जाता है। कभी कभी मन विचलित हो जाता है, तो हमारे पुण्य हमें याद आने चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पे पुण्य कर्म किया, तो मन दुखी है अभी, तो पुण्य कर्म किया तो मन प्रसन्न हो जाता है कि मैंने पुण्य कर्म किया, या मैंने दूसरे के पुण्य को अनुमोदन किया। तो वो भी क्षण हमारे दुख, वो भी क्षण हम दुख का निर्माण नहीं करते, वो क्षण हम हमारे लिए प्रसन्नता या सुख का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लाभदायक है। तो हाँ, अगर आप कभी भी कोई भी कर्म देखते हैं, अच्छा कर्म देखते हैं, जो हमारे मन को प्रसन्न करता है, चाहे वो पहले भी क्यों ना हो गया है, हम समान रूप से उस पुण्य के सहभागी होते हैं। इसी वजह से पत्ती दान करना और पत्ता अनुमोदन करना, ये भगवान ने 10 पुण्य कर्म, जो जो 10 पुण्य क्रियावस्तु है उसमें बताए हैं। तो जरूर आपका मन उससे अगर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, मुदित होता है, तो वो हमारे लिए पुण्य कर्म ही है। जी, मुझे पूछना था कि मतलब हम वैया वाचा इस चीज का कैसे पालन करें? वैया वाचा। व्यय अच्छा होता है सेवा भाव या सहायता करना। तो जो भी कुछ हमारे काया जो हमें प्राप्त हो गई है, उससे दूसरों की सेवा करना। जैसे कोई रोगी है, माता पिता है, या बड़े लोग हैं, या फिर जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसे हमारे सहायता की जरूरत है, तो उस प्रकार से उन्हें सहायता करना, वो भी सम्यक दृष्टि से, योग्य दृष्टि से। इस प्रकार से अगर हम किसी को सहायता करते हैं, तो वो होता है व्ययावच्छ। किसी कोई जो रोगी है, उस रोगी की सेवा करना। किसी को कुछ मदद चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, तो वो उस प्रकार से उसकी मदद करना, उसे कहा जाता है व्ययावच्छ। तो श्रम दान करके भी हम जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसे अगर कोई जैसे होमवर्क करने के लिए, हम कह सकते हैं, छोटा सा उदाहरण है, बच्चे हैं उन्हें होमवर्क करने के लिए अगर हम सहायता कर सकते हैं, उस प्रकार से उसकी मदद करना। कोई रोगी व्यक्ति है जिसे हम जानते नहीं है, फिर भी उसे हमारी अगर सहायता होगी, मैं अगर किस प्रकार से उसके दुख को दूर करने के लिए सहायक हो जाऊं,
तो इस प्रकार से जो भी कर्म करना इसे कहा जाता है व्ययवच। तो जब भी किसी को सहायता की जरूरत है उसे सहायता करना जितना हमसे हो सके, और कोई भी रोगी व्यक्ति है उसकी सेवा करना, इस प्रकार से व्ययवच। जी और अय्या कोई जी, क्वेश्चन है? जब हम विहार में कुछ भी श्रम करते हैं वो भी उसी में आ जाएगा ना? हाँ जी, वो भी अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो वो भी उसी में आ जाता है। विहार में दान हम में भी आता है, श्रमदान कर श्रमदान। रहे हैं, हाँ। श्रमदान कर रहे हैं, दान में भी आता है। लेकिन अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं, कोई जैसे हम कहते हैं कि कोई झाड़ू मार रहा है, बिहार की स्वच्छता कर रहा है, तो हमें भी उसमें पुण्य कर्म करना है। तो हम उससे वो कहेंगे कि नहीं, आप कोई बूढ़ी अम्मा है तो उसको कहेंगे कि नहीं आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। इस प्रकार से भी जो किया जाता है वो भी सेवा में व्ययवच में आता है। या फिर उसकी कोई मदद है, कोई दूसरा काम वो कर रही है तो उसमें उसकी मदद करना वो भी व्ययवच होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बिहार की हम स्वयं स्वच्छता करते हैं तो वो श्रमदान में आता है।